Hey all, Amrit Kishore this side from Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this strangle of 400 points, 17400 P and 17800 C. Okay. So in between I tried to be aggressive a bit and that actually benefited me a lot initially. तो MTM मेरा 23 के पॉजिटिव में आ गया था बट फ्रॉम देयर आई वेंट डाउन टू 7 के नेगेटिव एंड दैट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू कैंडल्स. वाई मैं आपको पहले तो स्ट्रैंगल मैंने एक बनाया था जिसपे कुछ थोड़ा अच्छा डीके लिया मैंने. बाय द वे क्वांटिटी वाज जस्ट 400 इन दिस स्ट्रैंगल बट स्टिल आई गॉट वेरी डिसेंट डीके और उसके मैंने कंप्लीट एग्जिट किया स्ट्रैंगल को. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 750 के कॉल को सेल किया था बहुत ही एग्रेसिवली, लेकिन उसने मुझे काफी बड़ा हिट दिया. मैंने उसे कुछ 9 रुपीज 10 पे ऐसे ही कुछ सेल करा था, यहाँ पे कहीं किया था और यहाँ पे. तो यहाँ से फिर इसे हाई बनाया 25 बट मैंने एग्जिट किया इसे 18 के आसपास. तो ये 8 रुपीज का जो लॉस हुआ मुझे क्वांटिटी यू कैन सी, उसी ने मेरे पूरे डीके को उसने हटा दिया. ओके और उसके बाद आई एम जस्ट होल्डिंग दीज टू और यहाँ से मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि फ्रॉम 23 के पॉजिटिव आई ऑलरेडी केम डाउन टू 7 के नेगेटिव एंड नाउ अगेन बैक टू 7-8 के पॉजिटिव. तो मैं अब इतना एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ, मैं अपना डिस्टेंस बनाकर रखूंगा पोजिशन से. और यहाँ से एसएल पॉइंट बहुत ही सिंपल है, इन दोनों में से कोई भी अब 12 को क्रॉस करेगा. ओके तो मेरे पास दो प्लान ऑफ एक्शन है. द फर्स्ट वन इज ईदर आई विल रिजर्व दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक और I will bring closer the against strike. That is, if for example 800 C hit my SL of 11.5 or 12. Okay, so in that particular case what I will do, what are the options with me. The first one कि मैं 800 को 850 पे स्विच कर दूं. सेकंड वन इज कि मैं 400 P को स्विच कर दूं 450 पे, ताकि मैं वहां प्रीमियम लेके फिर इन दोनों के साथ फाइट करूं. दीज आर द टू व्हाट आई कैन से प्लान ऑफ एक्शन फॉर मी. और वो मैं हिट ऑफ द मोमेंट पे देखूंगा कि स्पाइक कैसा हुआ है प्रीमियम पे. ओके, इज दिस अ नॉर्मल स्पाइक कि डेल्टा का मूवमेंट है सिर्फ, या गामा का अगर मूवमेंट रहा तो फिर मैं स्ट्राइक क्लोजर करूंगा. अगर डेल्टा का मूवमेंट है तो फिर मैं इसे बंद कर दूंगा, इसे क्लोज ही कर दूंगा. फॉर एग्जांपल अभी जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है मोस्ट प्रोबेबली इट विल हिट माय एसएल. तो वहां से अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है देन आई कैन थिंक कि ये हो सकता है ये डे हाई इसका जरूर जाएगा टच करने. हाँ, यहाँ से इसे एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा मिल सकता है, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है. तो वहां पे मैं थोड़ा एग्रेसिव हो सकता हूँ कॉल को लेकर, बट यहाँ मैं एग्रेसिव नहीं हूँ क्योंकि यहाँ से डेल्टा मूव अगर यहाँ पे आया, पहली बात तो पहला यहाँ डेल्टा मूव आएगा, उसके बाद फिर हो सकता है एक्सप्लोजन आ जाए गामा का. एंड आई जस्ट डोंट वांट टू fight with gamma today and that too just in the early of the morning, that is 10 o'clock. इसलिए मैं यहाँ फाइट नहीं करूंगा. सो या दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ इट एंड टॉकिंग अबाउट ओआई डेटा. वेट अवे, मैं आपको ओआई डेटा बताता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा राइटिंग हो रखा है कॉल और पुट दोनों की साइड. कॉल की साइड 700 पे 11 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है. पुट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 17500 पे जो कि 11 मिलियन है दोनों साइड. तो मुझे लग रहा है कि इसलिए 700 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एंड 700 यहीं पे. इसलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला क्लोजिंग, क्योंकि 7 पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें पैनिक होगा क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, वही ट्रेंड लाइन है ये. तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट दोज हु हैव सॉर्टेड 700 दे माइट कम इनटू अ पैनिक बिकॉज दे आल्सो आर सीइंग दिस ट्रेंड लाइन. और इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर क्लोजिंग पे मैं और अपने आप को थोड़ा दूर कर दूंगा ताकि गामा से मैं थोड़ा बचूं. ओके, और सेकेंड थिंग इज अगर आप ओआई देख रहे हो तो 1100 कॉन्ट्रैक्ट 700 पे है, 750 पे 5-6 मिलियन है और 800 पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पूरा जोन एक अच्छा रेजिस्टेंस होने वाला है मार्केट के लिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ जाकर के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने का, ना कि इसको ब्रेक करने का. ओके, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. लेट्स सी वेयर मार्केट गोज एंड आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू माय प्लान ऑफ एक्शन, सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. ओके गाइस, क्विक अपडेट. टाइम इज 1:19 and as of now running with this position. I'm just holding few pennies now and as of now the MTM is 6k. So from positive 23k I already have told you that I went to 7k negative, then from there I went to positive 8k जहाँ पे आपने देखा था, and after then from 8k I again went back to 16k negative. Okay, and from there I just sorted those premiums which were very penny because I was not willing to take any risk. Although premium today is very attractive, but considering the risk there and considering the scared way the market is moving,
ओके, इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी टू कम क्लोजर, एंड दैट्स वाई मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम को मैं बहुत पेनी कलेक्ट करने को बैठ गया हूँ. दिस इज लाइक व्हाट 210 पॉइंट्स अवे, दिस इज ऑल्सो 190 200 पॉइंट्स almost away. So if you look at the premium, and that's why I just increase my quantity as well right here. अगर आप देखोगे 1:08 पे मैंने यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज करा था और अभी कुछ 10 मिनट ही हुए हैं. तो यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करने का रीजन ये था क्योंकि प्रीमियम्स कम है, तो आई थॉट कि ओके आई शुड जस्ट ट्राई टू कैप्चर अ लिट मोर, एंड हियर टोटल प्रीमियम लेफ्ट इज जस्ट 5 पॉइंट्स. ओके, एंड आई एम जस्ट 6k above, so 26-25k is what I'm looking at, and maybe after 2:30 I will try to come closer, but the kind of movement it has shown last week, so I'm not that, what I can say, comfortable in coming closer. So let's see how I approach after 2:30. I will give you update on this later on. And talking about OI data, तो अगर पहले मैं उससे पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ. आप यहाँ चार्ट देखोगे तो फर्स्ट मार्केट मूव्ड straight from after making a low of 485, it moved to 210 points, and from there it has moved another what 160 पॉइंट्स. सो मार्केट में मूवमेंट भी काफी है, प्रीमियम है, आई नो. अगर अभी मैं देखूं स्ट्रैडल का प्रीमियम क्या चल रहा है, तो स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 85 points, which is very good considering it is 120 and another what 2 hours is left. So ये काफी अच्छा है, but looking at the movement, मतलब I am not comfortable in sorting this thing, and that's why I'm very far away from the ATM strikes. And talking about OI data, तो यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप हो रखा है बोथ साइड. मार्केट आज मोर और लेस साइडवेज अब यहाँ से मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब अगर आप इंट्राडे मूवमेंट भी देखोगे, पहले मार्केट काफी ऊपर गया, अब नीचे गया, और मार्केट अब बीच में है. तो इसके लिए अब ये एक सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया. तो फॉर मी ऑल्सो आई एम प्लेइंग दिस वे ओनली कि अब मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में ही रहने वाला है. मैं रेंज बता देता हूँ, आज का जो हाई है और आज का जो लो है, इस रेंज में ही मार्केट मोर और लेस ट्रेड करके शायद एक्सपायर हो जाए, until unless some cases like last Thursday happens. तो यहीं पे कहीं पे एक्सपायर होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा क्लोज करूंगा अपने पोजीशन को, बट नॉट नाउ, आफ्टर 2:30. मुझे पता है उस समय तक प्रीमियम ऑलमोस्ट डीके हो रखा होगा, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन टू मी. और या दैट इज इट. आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update time is 3:36 and I booked everything at 35k profit. So and one more thing, पहले मैं एक और अकाउंट आपको दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किया, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो हियर इन दिस अकाउंट, दिस इज अ वेरी स्मॉल अकाउंट, और यहाँ पे सिर्फ मैंने 200 क्वांटिटी का डिस्क्रिशनरी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही करा. रीजन बीइंग आई डिडंट वांट फोकस अ लॉट इन दिस अकाउंट, और वही रीजन के कारण मैंने इसमें सिर्फ 200 क्वांटिटी, क्योंकि दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्रेडिंग इन दिस अकाउंट. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग. ओके, सो आई थॉट ओके आई वोंट फोकस अ लॉट, दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट 200 quantity, that so that even in worst case scenario I won't get a hit of like 20-30 points. Even if I will get that much of hit, that is also fine to me. So yeah, यहाँ पे मैंने कुछ एडजस्ट, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करा है, वो मैं बताता हूँ. 850 और 800 का एडजस्टमेंट किया है. सॉरी, 900 से 800 स्विच करना था, लेकिन 850 पे हो गया था स्विच, जिससे मैंने बहुत ही तुरंत ही निकाला, फिर मैं इसे एंटर कर लिया. तो देयर वर जस्ट 2 एडजस्टमेंट एंड स्टिल आई वाज एबल टू कैप्चर 12 पॉइंट्स. और अगर आपको दिखेगा एंड में मैं नजदीक बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत दूर दूर का सेल करके बैठा हुआ, और इसके कारण मैं वहां पे थोड़ा ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सका, बट स्टिल आई कैप्चर 12.5 पॉइंट्स देयर. व्हाई आई टोल्ड यू दिस, क्योंकि मैं वहां से यहाँ कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ कुछ. ओके, so in this account I traded with 3600 quantity, एवरेज में आप लेकर चलो 3600 quantity का मैंने ट्रेडिंग मारा, और उसके बाद I booked like what 10 points. okay, but till 1:30 जब मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, उसके बाद बार बार मैं हिट लेकर के मैं ब्रेक इवन या 2, 3k 4k नेगेटिव ही जा रहा था, और वहां से कुछ मुझे प्रॉफिट मिल नहीं रहा था. बट हियर व्हेन दिस कैंडल वाज फॉर्मिंग, और मुझे लग रहा था ये अगर इसे नीचे जाना होता तो इसको ये ब्रेक करके बहुत स्पीड में निकलता, और दैट्स व्हाई मैं 350 को भी 300 पे स्विच कर रखा था, क्योंकि मुझे हिट नहीं लेना था इस बार डाउन साइड से. ओके, तो मैं बट यहाँ पे देखा कि मार्केट में इतना स्ट्रेंथ नहीं है नीचे जाने को. तो जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे पुट को बहुत एग्रेसिवली राइट किया, मतलब ये थोड़ी बायसनेस लाया मैंने, जैसे कि अगर इफ कॉल आई वाज होल्डिंग फॉर 3 पॉइंट्स, देन पुट मैंने क्या किया, मैंने 5-6 का सेल करा, जिससे मुझे काफी अच्छा बेनिफिट हुआ. उसके कारण मैंने लास्ट में 3-4 points I was able to capture more. Okay, 3 or 4 more points I was able to capture.
और इसलिए आई एम क्लोजिंग अ बिट 10 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट, ऑल्दो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट इन द ड्यूरिंग एवरेजिंग पीरियड आल्सो इट हेल्प मी अ लॉट। मैं यहाँ पे जब ये नीचे गया तो फिर जैसे 3.5 में ये नीचे था, तब मैंने 450 को सेल करा था। ओके, उससे वही सेल हो रखा था, बट ऊपर से मैं नीचे आ गया था, मतलब 650 को मैंने 600 पे स्विच कर दिया था। उसके बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने 500 पे अपना पुट को ले आया, और इसके बाद ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा था, फिर मैंने 600 कॉल को 550 पे स्विच किया। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये 450 से मैंने स्विच किया 500 पे, और 600 को मैंने स्विच किया 550 पे। इससे मुझे थोड़े थोड़े प्रीमियम्स मिले थे एट द एंड, एंड आई वाज एबल टू कैप्चर देम एट अ गुड पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था एट ड्यूरिंग एवरेजिंग पीरियड। आई नो टू एन एक्सटेंट, आई नो how market perform and what is the behavior of the market there. So that's why I think when I'm trading during averaging period, I think of taking risk free trades, risk free premiums. उस पे अगर मुझे 50 पैसे मिले, 1 रुपया मिले, that doesn't matter at all, but that's what I try to do. Okay, so all in all, I'm very happy with my approach today, and I managed about 10 points after means in this whole day. Until 1:30 I was not even in a profit, means as and when I am coming in the profit, that profit is going away, washing out, and उसके बाद फिर बार बार ट्रेड करना पड़ता था, बट या दैट्स फाइन। मतलब इस तरीके के वोलेटिलिटी पे मार्केट में ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट अ स्मूथ डीके टू हैपन, or still I'm happy. Okay, so I hope you also had a good day today, and I hope all the adjustment and analysis that I'm doing making sense to you, and if they do, then please do like, share and subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.